नमस्कार दोस्तों। आजकल हम लोग फिट रहने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस करते होंगे और उसमें से कुछ हैं जैसे साइकिलिंग करना, वेट ट्रेनिंग करना या योगा करना या और भी कई तरह के एक्सरसाइजेस। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सारी एक्सरसाइजेस करने के बाद एक जो सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज करनी चाहिए वो हम कई बार नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से मैं अपने क्लिनिक में कई बार बहुत सारे इस तरह के पेशेंट देखता हूँ जो इस एक्सरसाइज की कमी की वजह से मेरे पास आते हैं। और वो कमी है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रेचिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे सभी एक्सरसाइज प्रोग्राम्स के एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट की तरह ये काम करता है। दोस्तों, जब हमारी मसल्स स्ट्रेच्ड रहती हैं तो ये फ्लेक्सिबल होती हैं और हम इससे कोई भी काम कर सकते हैं। कोई भी मसल्स की आप कल्पना कीजिए, बॉडी में बहुत सारी मसल्स है, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, फ्रंट ऑफ द थाई, बैक ऑफ द थाई। इन सभी मसल्स की आप कल्पना कीजिए कि इसकी एक लेंथ होती है, नॉर्मल लेंथ होती है, और जब हम उसको उपयोग करते हैं तो वो लेंथ जो है छोटी हो जाती है। जैसे बाइसेप्स, फॉर एग्जांपल बाइसेप्स, आप बाइसेप्स को यूज़ करते हैं तो बाइसेप्स की लेंथ छोटी हो जाती है, और जब आप उसको स्ट्रेच करते हैं तो वो लंबी हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है। तो दोस्तों, जब हम हर तरह के वर्कआउट करते हैं तो स्ट्रेचिंग का क्या काम है, स्ट्रेचिंग क्यों ज़रूरी है? स्ट्रेचिंग इसलिए ज़रूरी है कि जब हम स्ट्रेच करते हैं तो मसल्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, उसमें सर्कुलेशन बेटर हो पाता है, उसमें सर्कुलेशन के अलावा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बेटर सप्लाइड हो पाते हैं, और ये अगली बार के लिए बेटर तैयार हो पाते हैं। अगर हम इनको स्ट्रेच ना करें तो ये अगली बार उतनी अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं होंगे जितनी तरह से इनको होना चाहिए। और जो लोग कहते हैं, जो अभी इस स्टेज में एक्सरसाइज कर लेते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज स्पेशली, और मसल्स को फ्लेक्सिबल रखते हैं, उनको एज होने के बाद वो फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी यूज़फुल होती है उनकी। दूसरा सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से होता है वो है पॉस्चर में इम्प्रूवमेंट। अगर आपकी मसल्स स्ट्रेचेबल रहेंगी, फ्लेक्सिबल रहेंगी, तो वो एक अच्छा पॉस्चर बनाने में आपकी मदद करेंगी। तो जैसे कि आप मान लीजिए कि बाइसेप्स है, अगर बाइसेप्स बहुत टाइट है आपकी, तो आप अपने हाथों को लगभग इस तरह से रखेंगे, थोड़ा सा टाइट रखेंगे। आपकी अगर डेल्टॉइड साइड वाली मसल्स जो हाथ को उठाती हैं वो टाइट है, तो आप कैसे रखेंगे? ऐसे रखेंगे, हाथ ज़्यादातर ऐसे रहेंगे। आपने देखा होगा, हम जिम जाते हैं, बहुत सारी हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके बाद हमारा पॉस्चर थोड़ा अजीब सा हो जाता है। तो उसमें पॉस्चर का मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा कि पॉस्चर क्या चीज़ है और गुड पॉस्चर, बैड पॉस्चर क्या है, और क्यों ज़रूरी है मैं गुड पॉस्चर, बैड पॉस्चर जानने की। इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। लेकिन ये पॉस्चर को आप एक लाइन में मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि गुड पॉस्चर में आपकी मसल्स मोस्ट रिलैक्स्ड हैं, मोस्ट ऑप्टिमली रेडी हैं टू डू एनी एक्शन, रादर देन कि वो जो है एक पुअर एक पोजीशन में नहीं है, वो गुड पोजीशन में है, और उनकी एनर्जी जो है, जो मसल्स की अपनी एनर्जी है जिनसे वो लगातार कॉन्ट्रैक्शन में रहती हैं। चूँकि हम कुछ एक्शन करें ना करें, कुछ ना कुछ बेसिक एक्शन मसल्स में होता रहता है हर वक्त, जो आपको खड़ा रख पाता है, सुला पाता है, बिठा पाता है, चला पाता है। तो वो जो एनर्जी है वो मिनिमली और ऑप्टिमली जितनी ज़रूरत है उतनी ही इस्तेमाल होती है। कब? जब हमारे सारे मसल्स गुड पॉस्चर में होते हैं। तो दोस्तों, गुड पॉस्चर में रखने के लिए भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी है जैसा मैंने बताया आपको पहले, और जो हमारे फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ज़रूरी है, और ये इंजरी को भी प्रिवेंट करता है। तो जब भी आप स्पोर्ट्स कुछ करें, कुछ भी ना भी करें स्पोर्ट्स, तो भी आपको स्ट्रेचिंग करने से आपकी मसल्स जो है इंजरी को प्रिवेंट कर सकती है। तो कितने फ़ायदे हुए स्ट्रेचिंग के, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, मसल्स ऑलवेज विल बी रेडी, दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट इन दोज सिचुएशन, ऑकवर्ड सिचुएशन में भी, अगर वो फ्लेक्सिबल रहेंगी तो। वरना टाइट रहेंगी तो ना तो आपको फिज़िकली हेल्पफुल रहेगी, और इंजरी होगी तो आपको ज़्यादा परेशानी भी होगी, आपको रिकवर करने में और टाइम लगेगा। तो दोस्तों, फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, अच्छे पॉस्चर में रहने के लिए, मसल्स में इंजरी ना होने देने के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बेहद ज़रूरी है। प्लीज़ इसको सारे इनकॉर्पोरेट कीजिए सभी एक्सरसाइजेज में, और इसके कुछ मैं आज आपको टिप्स भी बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की।
टिप नंबर 1, इसको जो है आप क्या बोलते हैं इसको, जो अपना वार्म अप एक्टिविटी की तरह नहीं मानिए। ये वार्म अप एक्टिविटी नहीं है, ये एक्चुअली में इसको हम गलत मान लेते हैं कि वार्म अप एक्टिविटी है, लेकिन ये वार्म अप एक्टिविटी नहीं है। इसीलिए जब आप स्ट्रेचिंग करें उसके पहले आपका बॉडी वार्म अप इनफ होना चाहिए। कोल्ड बॉडी में अगर आपने उठाया और स्ट्रेचिंग कर दी बॉडी की, तो उससे इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टिप यही है। आप कम से कम हफ्ते में, दूसरा टिप नंबर 2, कम से कम दिन में 10 मिनट्स स्ट्रेचिंग करें, और हर एक स्ट्रेचिंग को कम से कम 15 सेकेंड या 60 सेकेंड तक होल्ड करके रख सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन कौन सी मसल को आप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 15 सेकेंड या 15 सेकेंड से लेकर 60 सेकेंड्स तक आप होल्ड करके रख सकते हैं। 2-3 बार रिपीट कर सकते हैं और इसको बार बार कर सकते हैं। टोटल 10 मिनट्स की स्ट्रेचिंग, 15 मिनट की स्ट्रेचिंग आप रेगुलर कीजिए, कम से कम वीक में 3 या 4 दिन कीजिए, और अगर हो सके तो रेगुलर कीजिए। कभी भी इरेगुलर करने से फ़ायदा नहीं है। स्ट्रेचिंग रेगुलर करेंगे, आपकी मसल स्ट्रेचेबल रहेंगी और हेल्दी। टिप नंबर 3, focus on those muscles which are tight. You have to just identify which are the muscles which are really tight basically. और इसमें आपकी खुद की भी सेंस कई बार हेल्प कर देगी, लेकिन मेजर ग्रुप ऑफ मसल्स जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो है शोल्डर की, नेक की मसल्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ठीक है, और फ्रंट एंड बैक ऑफ द थाई, काफ मसल्स एंड ट्रंक मसल्स। ये मेन है। मैं आपको बताऊंगा इसमें से कुछ मेन एक्सरसाइजेस जिसमें कि कैसे स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। और जो टिप नंबर 4 है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। प्रॉपर टेक्निक का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी टेक्निक प्रॉपर नहीं होगी तो आप फ़ायदे की जगह नुकसान भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको मेजर ग्रुप ऑफ मसल्स की स्ट्रेचिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले पैरों की मसल से शुरू करते हैं। आप इसको स्ट्रेच पैर को धीरे से ऊपर रखेंगे। अगर बैलेंस ना बन रहा हो तो ज़रूर कुछ ना कुछ पकड़ लें और उसके बाद आप स्ट्रेच करें। आपको ऐसा हल्का सा दबाव देना है कि इस जगह आपको स्ट्रेच फील होने लग जाए। इसके लिए सबसे पहले बॉडी सीधी रखिए, पैर सीधा रखिए और हल्का सा आगे झुकेंगे जैसे मैं झुक रहा हूँ, और आपको ये पीछे स्ट्रेच लगे। आप एक कांस्टेंट सा खिंचाव महसूस करिए। तो उस पोजीशन को आप 15 से 20 सेकंड या 30 सेकंड तक भी रख सकते हैं होल्ड करके, और 3-4 बार रिपीट कर लीजिए। इसी तरह से दूसरे पैर की आपको करनी है और 3-4 बार रिपीट कर लेनी है। उसके बाद आप फ्रंट ऑफ थाई के लिए करिए। फ्रंट ऑफ थाई के लिए आप धीरे से अपने लेग को मोड़ लें और स्ट्रेच करें। आप इसको साइड से देख लें, कुछ ना कुछ ज़रूर पकड़ लें ताकि सामने से कोई ऑब्जेक्ट पकड़ लें और अपने थाई को स्ट्रेच करें। फ्रंट ऑफ थाई पे स्ट्रेच आना चाहिए, इस जगह आपके स्ट्रेच आना चाहिए, और आपका नी वाला पोर्शन थोड़ा सा पीछे, बॉडी सीधी। दोनों हाथ से कर सकते हैं या एक हाथ से आप कुछ पकड़ लें बैलेंस के लिए और धीरे से छोड़ सकते हैं। अगर नी में आर्थराइटिस है तो उसको थोड़ा सावधानी से करें। जिस रेंज में आपका मूवमेंट हो सकता है उसी रेंज में करें और उसको ज़्यादा फोर्स ना करें। इसी तरह से काफ मसल्स के लिए सिंपल आप आगे रख करके और एक कोई बेडशीट को ले करके खींच सकते हैं जिससे कि आपको इस जगह पे खिंचाव लगे। ये काफ के लिए हो गया, या किसी ऊंची जगह पर आप रख सकते हैं। काफ मसल्स के लिए आप इस तरह से किसी ब्रिक जैसी चीज़ के ऊपर में इसको अच्छे से रख लीजिए, या स्टूल का कोई ऊंचा वाला हिस्सा हो जो टॉपल ना करे, लुढ़क ना जाए। ऐसे जगह पर आप अपने पंजे को आगे रखिए और हील को ज़मीन पर रहने दीजिए और अपने बॉडी वेट को आगे ले जाइए। इससे ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके इस जगह पे स्ट्रेच फील हो रहा है बैक ऑफ काफ में, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज भी आप वही 30 सेकेंड्स तक होल्ड करके कई बार कर सकते हैं, 2-3 बार। इसी तरह से दोस्तों एक चीज़ होती है फोम रोलर, वो कुछ इस तरह की होती है। ये देखिए, ये फोम रोलर है। ये भी बड़ी तरह से उपयोगी हो सकती है। मैं इस पर अभी आपको थोड़ा सा अपने हैमस्ट्रिंग के लिए करके दिखा देता हूँ।
like this, it will roll over, it will give a very good stretching and kind of massage. ये बहुत यूज़ होती है, हमारे क्रिकेटर्स और स्पोर्ट्स पर्सन काफ़ी यूज़ करते हैं इसको.